हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल पे आप लोगों को स्टेनो की क्लासेस करवाई जाती हैं, जो अभी काफ़ी लंबे समय से नहीं करवाई जा रही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो है आप लोगों को डे टू डे क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है। और इसके अलावा जो है आप लोगों को ये भी पता होगा कि अभी झारखंड की जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो आउट हो चुकी है, जिसमें सचिवालय स्टेनो का एग्ज़ाम जुलाई 2025 में होगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आज आप लोगों का 1 मई 2025 है, तो अब आज से अगर देखा जाए तो केवल और केवल आप लोगों के पास 2 महीने का टाइम है। इस 2 महीने में आप लोगों को तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। बहुत सारे बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होंगे, तो इन 2 महीने में वो बहुत अच्छे तरीके से इसे टाइम दे कर के कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे जो है इन थोड़ी कम जानकारी की वजह से जो है इसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को अभी 2 महीने का टाइम में अगर देखें तो 2 महीने का टाइम में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। 2 महीने में कहने को तो बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे भी बोल देते हैं कि हाँ आपका 2 महीना या 3 महीने में हो जाएगा, लेकिन हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन वो बच्चे पर डिपेंड करता है कि बच्चे जो है उसे किस तरीके से कितने जल्दी उसे कैच कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा सारे बच्चों के साथ होता नहीं है, ठीक है। तो 2 महीने में आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इस चैनल पे आप लोगों को अभी रिवीजन क्लास करवाऊंगी। रिवीजन क्लास का मतलब ये हुआ कि आप लोगों का स्टेनो का जो क्लास होगा वो स्टार्टिंग से एंड तक रिवीजन के रूप में स्पीडली जो है मैं बता दूंगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उसे आराम से देख करके उसे जो है रिवाइज़ कर लें, और जो बच्चे नहीं भी पढ़ रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा, क्योंकि मैं उसमें A to Z जो है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मैं उसमें हर एक चीज़ को अपलोड करूँगी, चाहे वो शब्द चिन्ह हो गया या डिक्टेशन हो गया, A to Z मैं बताऊँगी, ठीक है। प्लस में अगर आप लोग देखें तो ये जो आपका सचिवालय स्टेनो का जो एग्ज़ाम था, आप लोग देखें तो काफ़ी लंबा गैप हो गया है ना। पिछले साल 2024 में सितंबर अक्टूबर में जो है आपका नोटिफिकेशन निकला था, एग्ज़ाम फिलअप हुआ था, और वहाँ तब से लेकर अब तक देखें तो 1 साल लगभग हो ही गया है ना, होने वाला ही है। इतने लंबे समय में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे से तैयारी कर ही लिए होंगे, है ना। तो लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको जो है इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती, कन्फ्यूज़न होती है एक्चुअली, कि आखिर से एग्ज़ाम होता क्या है, कैसे होता है। पहले रिटन एग्ज़ाम होता है या फिर जो है पहले आपका स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि सेंट्रल लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेट लेवल का झारखंड का एग्ज़ाम देख लीजिए आप, ये आपका OMR सीट पे आप लोगों को, है ना, करना पड़ता है। तो ये आपका जो रिटन एग्ज़ाम है ये पहले होगा या फिर स्किल टेस्ट पहले होगा। तो सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका राइटिंग जो है आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। फोर्थ में आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें से फर्स्ट वन और सेकंड वन ये दोनों आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट वाला आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई नेचर का होता है, इसमें क्वालिफाइंग करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप इसको क्वालिफाई ही नहीं करोगे तो आप सेकेंड वाले एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, है ना। तो स्किल टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्किल टेस्ट की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में आप अगर हिंदी स्टेनो सीख रहे हैं तो हिंदी डिक्टेशन का, अगर आप इंग्लिश का सीख रहे हैं आपका, तो हिंदी इंग्लिश का डिक्टेशन का जो है आपका टेस्ट लिया जाता है। अगर हम बात करें कि हिंदी का डिक्टेशन का, तो जैसे आपका 500 वर्ड उसमें ओरली बोला जाता है और आपको 10 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का समय मिलता है, और इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में आपको 50 वर्ड लिखना है, ठीक है। और इस 10 मिनट में आपको 500 वर्ड जो है ओरली बोला जाएगा, और आपको रिटन करना है अपने हिंदी क्या कहते हैं शॉर्ट हैंड में या फिर इंग्लिश शॉर्ट हैंड में जिसमें आप सीख रहे हैं, उसको लिख करके उसके बाद उसको टाइप करना पड़ेगा कंप्यूटर में। इसके लिए आपको टाइपिंग भी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि 40 मिनट का समय मिलता है और आपको 500 वर्ड्स को टाइप करना पड़ता है।
तो आप लोगों को साथ साथ में टाइपिंग भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ हम स्टेनो सीखते जा रहे हैं उसे कंप्लीट कर रहे हैं और टाइपिंग मेरा कुछ भी नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि अगर हम ही जो है स्टेनो का लिख लेते हैं और उसके बाद सामने वाले पर्सन को जिसे नहीं आता है उसको दिखाएंगे, तो क्या उसे पता चलेगा कि मैंने क्या लिखा है? उसे तो नहीं पता चलेगा ना। इसके लिए ही टाइपिंग करवाया जाता है, ताकि सामने वाला पर्सन उसे अच्छे से चेक कर सके। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, इतना तो आप लोगों को जानकारी होगा ही। अगर हम बात करें तो इसमें रॉन्ग की, है ना, कि कितनी गलती होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं, तो जब हम लिखेंगे 500 वर्ड बोला जाएगा और हम लिखेंगे, तो इसमें आपका 5% जो है आपका मान्य होगा। 5% अगर आप गलती करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 95% आपका एक्यूरेट होना चाहिए। और अगर 5% से आपका ज़्यादा होता है तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 500 वर्ड। जब आपको लिखवाया जाएगा ओरली, उसके पहले आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। उस 1 मिनट में आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है अच्छे तरीके से। साउंड आपका वहाँ तक आ रहा है, क्योंकि माइक से बोला जाता है। कभी कभी कुछ बच्चों तक जो है आवाज़ भी अच्छे से नहीं आती, जिस वजह से वो लिख नहीं पाते हैं, भले वो कितना ही धुरंधर हो आपका स्टेनो में, फिर भी वो नहीं लिख पाते हैं। तो वो सब चीज़ों को अच्छे से चेक करना पड़ता है। वो जो दिए गए मिनट, 1 मिनट तो होते ही हैं, तो उसमें आपको चेक करना पड़ता है। उसके बाद डिक्टेशन शुरू होता है। और अगर टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग करते वक्त जो है उसके पहले आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है, ताकि आप लिखे गए डिक्टेशन को अच्छे से पढ़ लें। और पढ़ करके जो कुछ बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं जिसे आप लिखे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि टाइपिंग करते वक्त जो है समझ ही नहीं आता है कि आखिर लिखा हुआ क्या है ना। इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको समझ लीजिए 5 मिनट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, फिर उसको टाइप करना शुरू कर दीजिए। क्लियर हो गया? अच्छे से टाइप कीजिए उसको, और टाइप करने के बाद वहाँ पे उसको सबमिट करना पड़ता है। ये तो आपका हो गया कंप्यूटर, ये फर्स्ट पेपर हो गया आपका। ठीक है, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्टेनो के साथ साथ टाइपिंग भी ज़रूरी है। टाइपिंग बहुत मस्ट है, चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम दे, सिर्फ और सिर्फ स्टेनो नहीं, सारे एग्ज़ाम में लास्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता ही है, टाइपिंग होता ही है ना। ये सिर्फ यही अकेला एक एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें आपका होता है। तो टाइपिंग सीखना मस्ट है आप लोग सभी एस्पिरेंट से मैं कहना चाहूँगी। अब जब हम सेकेंड पेपर की बात करें, तो सेकेंड पेपर में जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। मतलब ये हुआ कि टाइपिंग नहीं, इसमें आपका जो है थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। इसमें मेनली आपको कुछ डाटा दी जाएगी, है ना। उस डेटा को आप लोगों को उसमें एंट्री करना पड़ता है। ठीक है, MS वर्ड में टाइप करके दिखाना पड़ेगा आपको। MS एक्सेल में जो है आपका उसका जो एडो रहता है, आपका सब्ट्रैक्ट रहता है, मल्टीप्लाई वगैरह जो भी रहता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड, है ना, एवरेज वगैरह निकालना है, वो सब की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड में आपका जो है MS पावर पॉइंट है, उसमें आपको स्लाइड बनाना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको कंप्लीट करके आप लोगों को कोई एड्रेस दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को उसे ईमेल करना पड़ेगा। तो इतना आपका स्किल टेस्ट का हो गया। फर्स्ट और सेकंड पेपर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। सेकंड पेपर में जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलता है, और 150 नंबर का रहता है आपका। ठीक है, ये आप जान लीजिए। 30% से प्लस ही आपको नंबर लाना पड़ेगा। अगर उससे कम नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। क्लियर हो गया आपका? ये सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्वालिफाई करने के लिए मुझे क्या क्या ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था कि क्या करना होता है। जब मुझे पता चला तो फिर मैंने कंप्यूटर भी सीखा, टाइपिंग भी सीखी। टाइपिंग मैं रेगुलर करती हूँ। ठीक है, तो ये अगर चीज़ आपका कंप्लीट नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है डिक्टेशन करने से, कि डिक्टेशन करती जा रही हूँ मैं, और पता चला मैं एग्ज़ाम में बैठी, डिक्टेशन बहुत अच्छे से लिख लिया मैंने, और जब टाइपिंग करने की बात आई तो मैं टाइपिंग नहीं जानती। और अगर टाइपिंग जानती हूँ तो सेकंड पेपर का कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज जो है, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इन सभी के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। तो इससे बढ़िया है कि आप लोग जाएँ, बढ़िया से उसकी तैयारी करें, है ना। अब उसके बाद आपका जो है रिटन एग्ज़ाम वगैरह होता है। इस सब के बारे में तो मैं, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। मैं आने वाले वीडियो में उसके बारे में भी क्लियरली बता दूंगी कि कैसा क्या क्या होता है। ठीक है, और रही बात क्लासेस की, तो आप लोग देखते ही होंगे कि बहुत दिनों से मैंने क्लास अपलोड नहीं किया है। तो अब आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है। आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। ठीक है, और जो मैं क्लासेस प्रोवाइड करूँगी उसे अच्छे तरीके से रिवाइज, प्रैक्टिस सब कुछ होना चाहिए। ठीक है,
मैं आप लोगों को एक क्लू दूँगी कि जिस तरीके से आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मोबाइल से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ऑफ़लाइन कोचिंग कर रहे हैं ना। तो बच्चे, क्या होता है ना कि जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो उनको दिक्कत ये होता है कि कोई टीचर होते नहीं हैं, तो बोलने वाला कोई पर्सन नहीं है, और जब बोलने वाला पर्सन नहीं है तो फिर स्पीड क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, लगता तो है कि हमें कि मैं बहुत स्पीड लिख रही हूँ, लेकिन वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अपने ही वॉइस का रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उस रिकॉर्डिंग को सुनिए और उससे स्पीड में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, आने वाली क्लासेस आप लोग को मिल जाएगी। थैंक यू।